अपवर्तन। अपवर्तन सिंपल सी बात है कि जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था तब हमने बोला था कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना, चैप्टर का ही नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। सिंपल सी बात है, प्रकाश का परावर्तन से मतलब हम मेरे ख्याल से समझ चुके हैं, जितने भी दर्पण है, दर्पण पर अगर कोई प्रकाश आपतित होता है, इस दर्पण पर प्रकाश आपतित होता है तो वो क्या करेगा, प्रकाश को परावर्तित कर देगा, तो उसको परावर्तन बोलेंगे। ये समतल दर्पण है। इसी प्रकार से हमारे पास में एक उत्तल दर्पण था, इस पर भी जो भी प्रकाश आपतित होगा वो क्या करेगा, परावर्तित कर देगा। इसके बाद में एक अवतल दर्पण था हमारे पास, इस पर भी प्रकाश आपतित हो रहा था और उसके बाद में आपतन के बाद परावर्तित कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पर अपवर्तन की बात की है, मेरे ख्याल से अपवर्तन पर भी हमने डिस्कशन किया था। हमारे पास में क्या एक कांच का स्लेब है और कांच का स्लेब जो है उस पर अगर कोई प्रकाश आपतित होता है तो क्या करेगा, कांच में से आर पार निकल जाएगा। अभी यहाँ पर क्या है, प्रकाश अगर मान लिया जाए कोई प्रकाश पुंज है, यहाँ पर लाइट जल रहा है, तो लाइट हमारे ऊपर आ रही है, तो कहां से आ रहा है, इसकी जो प्रकाश किरण हमारे तक पहुंच रही है या किसी वस्तु तक पहुंच रही है। मुझे कोई अगर वस्तु दिखाई दे रही है, इसका मतलब प्रकाश किरण उस वस्तु पर पड़ रही है और वहां से फिर परावर्तित होकर मेरे आंखों तक आ रही है, तब वो वस्तु मुझे दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश जो हवा है या वायुमंडल है, वायुमंडल में प्रकाश क्या कर सकता है, गति कर सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश वायुमंडल में क्या करता है, गति करता है, सरल रेखा में गति करता है। ठीक है। अब अपवर्तन की बात करते हैं तो प्रकाश कहां चल सकता, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद में प्रकाश का अपवर्तन के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखना, अगर मान लिया जाए कि मैंने क्या किया, एक इस प्रकार से कोई दीवार लगा दी, तो यहां से मुझे आर पार दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रकाश यहाँ इसमें से, इस दीवार में से अंदर नहीं आ सकता। मान लीजिए मकान की यहाँ पर दीवार है, ये बोर्ड लगा हुआ है, मैं इस बोर्ड के उधर नहीं देख पा रहा हूँ। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, प्रकाश को अपवर्तित नहीं होने दे रहा, उधर का प्रकाश इधर की ओर नहीं आने दे रहा। अगर मान लिया जाए दीवार, और दीवार से अगर प्रकाश, उधर वाला प्रकाश अगर इधर पहुंच जाता तो मुझे आर पार उधर की वस्तु दिखाई देती। तो सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर हमें अगर ये पता करना है कि कहाँ से ऐसे कौन से माध्यम है जहां से प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है, तो हमें ये मालूम है कि सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें पृथ्वी तक आ रही है। इसका मतलब वायुमंडल क्या है, प्रकाश को पूरी तरीके से अपवर्तित होने देता है। मतलब इसके गुण है कि प्रकाश का अपवर्तन हवा में होता है। क्लियर। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर कांच का स्लेब है मेरे पास में, इसमें से मैं आर पार आपको देख रहा हूं इधर सामने की ओर, तो मुझे दिखाई दे रहा, पूरा दिखाई दे रहा। इसका मतलब ये कांच का स्लेब भी क्या है, प्रकाश को अपवर्तित होने दे रहा, एक इधर की सतह से इधर की ओर पहुंचने दे रहा। इसका मतलब अपवर्तन इसमें भी संभव है। अगर मान लिया जाए मेरे पास में पानी, एक गिलास है और गिलास के अंदर मैं एक कॉइन डाल देता हूं। देखिए, इसके अंदर मैंने एक कॉइन डाल दिया और कॉइन डालने के बाद इसमें पानी डाल देता हूं, और पानी डालने के बाद में भी मुझे कॉइन दिखाई दे रहा। इसका मतलब पानी भी क्या कर रहा, प्रकाश को अपवर्तित होने दे रहा। ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, जिस माध्यम में हमें वस्तु दिखाई देती है वहां पर प्रकाश पहुंच सकता है। सीधी बात है। अगर पानी में अगर प्रकाश कॉइन तक अगर नहीं पहुंच पाता तो ये कॉइन हमें दिखाई नहीं देता। क्लियर। अब अपवर्तन की बात करते हैं और अपवर्तन के क्या गुण होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे, और अपवर्तन क्या होता है उसके बारे में भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक कुछ एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि अपवर्तन की क्या क्या घटनाएं हमारे दैनिक जीवन में घटित होती है। यहाँ पर एक आपने देखा होगा कि जो जादूगर होते हैं ना, जादूगर क्या करते हैं, जादू दिखाते हैं। तो जनरली वो जादू जब दिखाते हैं ना तो बोलते हैं कि ये हाथ की सफाई का जादू है ना, हाथ की सफाई होती है। मतलब वो क्या है, हमें समझ में नहीं आता और इस प्रकार से सफाई करके कॉइन इधर से उधर कर देते हैं, हमें ऐसा लगता है कि जादू दिखा दिया है। उसके अलावा उनके जादुओं में कुछ 50% तो ऐसे जादू होते हैं कि जिसमें साइंस लगा होता है। ठीक है, साइंस होता है और हमें वो जादू के नाम से दिखाता है। जैसे अभी यहाँ पर देखिए, और एक कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। मेरे पास में एक ये है चीनी मिट्टी की बाउल है। ठीक है, इस बाउल को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको अभी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही, मैं इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ा रहा हूँ और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी ये चीनी मिट्टी की बाउल है। ठीक है, अब दिख रही है आपको। ठीक है, यहाँ पर मैंने इस प्रकार से बाउल को रख दिया। अब
मेरे पास में एक कॉइन है, इस कॉइन को मैं क्या कर रहा हूं, इस कटोरी के अंदर डाल दिया, इस बाउल के अंदर, चीनी मिट्टी के बाउल के अंदर मैंने इसको डाल दिया। अब मैं थोड़ा सा इस प्रकार से अपनी पोजीशन बनाऊंगा, बाउल के बिल्कुल, बाउल इस प्रकार से है तो कॉइन हिलेगा नहीं, इधर उधर नहीं हिलेगा, वो नीचे पेंदी के ऊपर ही नीचे की ओर जमा हुआ है। मैं ऐसी पोजीशन बनाऊंगा तो अब मुझे कॉइन थोड़ा सा दिखाई दे रहा, मैं ऐसी पोजीशन बनाता हूं कि मुझे कॉइन दिखना बंद हो जाए। देखिए अब यहां से मैं कॉइन को देख रहा हूं, अब मुझे दिखना बंद हो गया। क्यों दिखना बंद हो गया, इसकी जो सतह है ना, यहां से मुझे वो कॉइन दिखना बंद हो गया। आप ये एक्सपेरिमेंट जरूर बना के देखना, घर में करके देखना, ठीक है। और मम्मी पापा को भी दिखाना, अपने छोटे भाई अगर है, भाई बहन है, बड़े भी है तो उनको भी दिखाना, ठीक है। कि देखिए आप, मैं अब आपको एक मैजिक बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस प्रकार से बाउल में रखा है और मैं यहां से देख रहा हूं तो मुझे अब कॉइन नहीं दिखाई दे रहा। मैं क्या करता हूँ, इसमें पानी डाल देता हूँ। देखिए पानी बिल्कुल धीरे धीरे डालूंगा ताकि कॉइन अपनी स्थिति से ना हिले, ठीक है। मैंने इसके अंदर क्या किया, पानी डाला। जैसे पानी डाला मुझे कॉइन 90% कॉइन दिखाई दे रहा है, जबकि मैं अपनी जगह पर ही खड़ा हूं और कॉइन भी अपनी जगह पर ही है। अच्छा, दूसरी बात, मजे की बात यह है कि जो कॉइन है ऐसा लग रहा है कि वो उठा हुआ है, सतह से उठा हुआ है। तो यही प्रकाश का अपवर्तन है। कैसे हुआ यहाँ पर, इसके बारे में हम समझते कि वास्तव में ऐसा कैसे हुआ। देखना घटना क्या घटित हुई है यहाँ पर, इसके बारे में हम समझते। हमारे पास में क्या, सपोज करें कि यहाँ पर क्या एक बाउल था, इस प्रकार से एक बाउल था और चीनी मिट्टी का था, जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, हमें वो कॉइन अभी दिखाई नहीं दे रहा था। हमारी आंख कहां पर थी, ये यहाँ पर आंख थी हमारी, ठीक है। यहां से हम इसको देखना चाह रहे थे, इस कॉइन को। और कॉइन कहां पर था, ये यहाँ पर कॉइन था, यहाँ पर कॉइन था, ठीक है। ये है कॉइन। अभी मैं यहां से देख रहा हूं तो ये कॉइन हमें दिखाई नहीं दे रहा। जैसे इसमें पानी डालेंगे हम, यहाँ पर इसमें पानी को भरेंगे तो कॉइन क्या हो रहा था, यहां से मैं यहां से अगर सीधा देख रहा था, अभी क्या हो रहा था यहाँ पर, देखिए यहां से मैं सीधा देख रहा था यार कॉइन को, तो मेरी नजर कहां थी, जब पानी नहीं था ना तब मेरी नजर थी ये यहाँ पर, यहाँ पर मेरी सीधी, अगर इस सरल रेखा को अगर खींचा जाए तो प्रकाश किरण इस कॉइन से, या मतलब यहां से यहां तक पहुंच पा रही थी, जबकि कॉइन कहां पर है, यहाँ पर है। जैसे मैंने इसके अंदर पानी डाला तो कॉइन वास्तव में कहां पर है, यहाँ पर है। तो ये क्या होगा, यहां से, ये यहां से क्या हुआ, ये इस प्रकार से घटना घटित हुई। देखिए नहीं आई बात समझ में, क्या हुआ कि ये जो कॉइन है, कॉइन से प्रकाश किरणें यहाँ पर आई और प्रकाश किरणें यहाँ पर आने के बाद में यहाँ से मुड़ गई, पानी की सतह से क्या हो गई, मुड़ गई और वो हमारी आंखों तक पहुंच गई। लेकिन हमें वो कॉइन जो आभास होगा वो कहां पर होगा, यहाँ पर कॉइन है ऐसा आभास होगा। यहाँ पर दो घटनाएं घटी है। पहली बात तो हमें क्या है, यहां से कॉइन दिख नहीं रहा था पहले, और जब पहले कॉइन नहीं दिख रहा था यहां से, हमें क्या हो रहा था, ये कॉइन दिखाई नहीं दे रहा था। और जब दिखाई नहीं दे रहा था तो हमने इसको पानी डाला और पानी डालने के बाद में कॉइन हमें यहाँ पर दिखाई दिया, यहाँ ना दिख के ऐसा लग रहा कि पानी की सतह से ऊपर उठ गया। ऐसा क्यों हुआ उसको और एक बार समझते। क्या हुआ कि कॉइन था यहाँ पर, यहाँ से प्रकाश किरणें पानी में से सीधी ऊपर की ओर आई और जैसे पानी की सतह पर आई वो क्या हुई, यहां से मुड़ गई, यहां से मुड़ गई। और मुड़ने के बाद में हमें ऐसा लगा कि ये यहां से आती हुई प्रतीत हुई। तो कहने का मतलब हमारी प्रकाश किरणें यहां से यहां गई और यहां से फिर इस प्रकार से मुड़ी और वो हमें कॉइन दिखने लगा। और इसको अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो हमें कॉइन यहाँ पर आभास होगा कि यहाँ पर कॉइन है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल जरूर बना के देखना, घर में करके देखना, ऐसी घटना घटेगी। और ये जो बाउल है, इसको स्टील वगैरह की बाउल ले लेना, जिसमें से दीवार क्या हो, दीवार में से आपको आर पार न दिखे, तब ये आप कर पाएंगे इसको। और एक घटना देखते हैं हम। देखिए मेरे पास में एक जार है, ये वाला जार है, और एक कांच की छड़ है। मैं क्या करता हूँ, इस छड़ को, कांच की छड़ को इस जार में डाल देता हूँ। तो आपको मेरे ख्याल से अभी ध्यान से देखना किस प्रकार से दिखाई दे रही है। सीधी सीधी दिखाई दे रही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। देखिए सीधी सीधी दिखाई दे रही है पूरी कांच की छड़, ऐसा लग रहा है कि पूरा एक पीस है, सिंगल पीस है। अब अभी यहाँ पर देखिए मैं आपके सामने इसमें पानी डाल रहा हूं, यहाँ पर इसके अंदर पानी डाल रहा हूं, ये इस प्रकार से इसके अंदर पानी डाल रहा हूं। ये पानी डाल दिया
और थोड़ा सा पानी डाल देता हूं। ठीक है, ये बाउल में जो पानी मैंने पहले प्रैक्टिकल में डाला था यही वाला। अब देखिए बहुत कुछ चेंजेस दिख रहा होगा, है ना। क्या चेंजेस दिख रहा भाई? मुझे तो ये दिख रहा, आपको भी मेरे ख्याल से दिखना चाहिए ये, और बिल्कुल दिख रहा आपको भी। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है इसमें, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कांच की छड़ है ना ये टूट चुकी है। कहां से टूटी है? ये यहां से टूटी है। क्यों ऐसा क्यों लग रहा? वही कारण है इसका कि ये जो कांच की छड़ जब पानी की सतह से क्या हुआ कि इसने अपना मार्ग बदल दिया, और मार्ग बदलने के बाद में हमें यहां से आभास हो रहा कि पानी की सतह से क्या कांच की जो छड़ है वो क्या है, टूटी हुई है। अच्छा, और एक विशेषता दिखाई दे रही है इसमें। देखिए जो पानी के अंदर जो डूबी हुई कांच की छड़ है, पानी के अंदर जो डूबी हुई कांच की छड़ है वो थोड़ी सी मोटाई भी ज्यादा दिखाई दे रही है बाहर की अपेक्षा, जबकि जो ये छड़ है कांच की छड़ है उसकी मोटाई सभी जगह से एक जैसी है, एक समान है। जबकि पानी के अंदर डालने के बाद में इसकी मोटाई क्या हो रही है, थोड़ी सी अधिक दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये भी क्या है, अपवर्तन का गुण है। ठीक है, अपवर्तन के कारण, प्रकाश का जो अपवर्तन है, अपवर्तन के कारण यहां पर इस प्रकार से होता है। ठीक, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे ही हम इसमें पानी डालते हैं तो पानी डालने के बाद में क्या होती है, प्रकाश की मतलब कांच की छड़ में यहां से टूटी हुई प्रतीत होती है। इसी प्रकार से अगर हम देखें कि कांच के गुटके वाला हम एक्सपेरिमेंट ही करेंगे, वहां पर इसको समझेंगे। तो इसका भी एक बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट है और उसके द्वारा हम अपवर्तन समझेंगे। सीधी बात यहां पर यह है कि यहां पर क्या हो रहा है कि सारी बातों में यहां पर प्रकाश की चाल अलग है, कहां पर, हवा में। ठीक है, हवा में प्रकाश की चाल जो होती है, हवा जो होती है उसमें प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मतलब एक सेकंड में हम बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रकाश चलता है। 3 लाख किलोमीटर हो गया, किलोमीटर। ठीक है, मतलब अगर हम इसको 100 से 1000 से भाग देंगे तो 1 किलोमीटर हो जाएगा। 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड हो गया, मतलब। और उसके बाद 5 जीरो, मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर मीटर में लिखना है तो 1000 का और गुना कर देंगे तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हम यहां पर बोल सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर पानी की बात करेंगे, पानी की जो बात करेंगे तो पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल होती है। ज्यादा काय में हुई ये 2.25 मतलब 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और यहाँ पर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ पर हवा में चाल जो होती है वो सर्वाधिक होती है, सबसे ज्यादा चाल यहाँ पर होती है। इसके बाद पानी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम कांच की बात करेंगे, कांच, तो कांच में इसकी जो चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। मेन कारण जो होता है इसका, जो प्रकाश की जो चाल है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, तो कांच में प्रकाश की चाल अलग है, पानी में इसकी चाल अलग है, और हवा में इसकी चाल अलग है। और चाल के कारण क्या होता है, इसमें अपवर्तन होता है। तो यही कारण है। कई बार आपने देखा होगा कि जब हमें मालूम है कि कांच में अपवर्तन होता है तो आप देखते हैं कि घर में जो शीशे लगे रहते खिड़की में, वहां पर तो हमें इस प्रकार की घटनाएं नहीं दिखाई देती है। जैसे अगर कोई वस्तु अगर सामने रखी हुई है तो वो मूली या इस प्रकार की घटनाएं नहीं दिखाई देती है। वहां पर क्यों नहीं होता है? वहां पर क्या होता है कि हम जनरली खिड़की में जो कांच लगाते हैं वो एकदम पतला कांच होता है। घटनाएं वहां पर भी होती है लेकिन उसका आभास हमें कम होता है। कहने का मतलब ये कांच की अगर जितनी मोटाई कर दे उतना अपवर्तनांक इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ना चाह रहे हैं। सिंपल तरीके से अगर इतनी बातें अगर समझने के बाद में हम अगर प्रकाश का अपवर्तन की अगर बात करें तो क्या बोल सकते हैं? प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणों के क्या है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सिंपल सी बात है। प्रकाश क्या हुआ,
एक माध्यम मतलब बाहर क्या है, हवा है। एक माध्यम से दूसरा माध्यम मतलब कौन हुआ, पानी हुआ। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मतलब पानी के अंदर प्रवेश हुआ। तो प्रवेश होने के बाद में क्या हुआ, उसमें अपवर्तन हुआ। तो इसी क्रिया को क्या बोला जाता, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता।